दोस्तों, क्या जब आप शूज़ खरीदने जाते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो FG, SG, MG, FG, IN, HG क्या इस तरह के वर्ड्स को देख करके या सुन करके आपको भी कन्फ्यूज़न होती है कि भाई कौन सा शूज़ हम सिलेक्ट करें। हमने जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन से फुटबॉल ग्राउंड के सरफेस के लिए कौन से शूज़ ज़्यादा बेहतर होते हैं और हमें कौन से शूज़ अपने सरफेस के अकॉर्डिंग खरीदने चाहिए ताकि न सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस बढ़े, हमारी इंजरी कम हो, बल्कि हमारे शूज़ भी लंबे समय तक हमारा साथ दें। तो चलिए दोस्तों, बिना और देर के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और जानते हैं आज इन सब बातों को डिटेल में। ग्राउंड प्लस शूज़। तो दोस्तों, अगर बात करें फुटबॉल फील्ड के सरफेसेस की तो दुनिया में मोस्टली नेचुरल ग्रास, आर्टिफिशियल ग्रास, हाइब्रिड ग्रास एंड इंडोर सर्फेसेस का यूज होता है। इंडोर सर्फेसेस बेसिकली आपके फुटसल एंड कुछ छोटी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए यूज होती हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनको एक एक करके। तो दोस्तों, अगर बात करें नेचुरल ग्रास की तो ज़्यादातर दुनिया की फील्ड जो आप देखते हैं, समझते हैं, जिन पे मैचेस होते हैं वो नेचुरल ग्रास के ही बने होते हैं। हम में से सबकी शुरुआत मोस्टली बड़े बड़े फुटबॉलर्स की बात करें, अगर आप किसी की भी बात करें तो नेचुरल ग्रास से होती है। ये बहुत कॉमन फील्ड है और नेचुरल ग्रास पर सबसे ज़्यादा फुटबॉल खेला जाता है। दोस्तों, अगर बात करें नेचुरल ग्रास की खासियत की तो ये ना सिर्फ खेलने में कंफर्टेबल फील देता है प्लेयर्स को, बल्कि इससे उनकी इंजरी भी कम होती है। ये आपके जॉइंट्स पर कम प्रेशर डालता है। हालांकि अगर नेचुरल ग्रास की बात करें तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको आपको रेगुलर इसकी कटाई, सिंचाई और इसमें खाद भी डालना पड़ता है। और अगर आपने इसका ज़्यादा हैवी यूज़ किया तो ये घास गायब भी हो सकती है। आर्टिफिशियल ग्रास, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, आर्टिफिशियली इसे बनाया जाता है। इसमें कुछ प्लास्टिक, सिंथेटिक पॉलीमर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। और इन ग्राउंड्स की जो खास बात है वो ये कि इसमें काफ़ी लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। बट इसके साथ इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा इसमें हीट ज़्यादा जनरेट होती है। जब प्लेयर्स इस पर खेलते हैं, इस पर हीट ज़्यादा जनरेट होती है। ये थोड़ा हार्ड सरफेस होता है और उनके पैरों पर, प्लेयर्स के जॉइंट्स पर इसका असर भी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है और इंजरी प्रोन होता है। इसके अलावा अगर बात करें इसमें आपके स्टड्स की तो दोस्तों, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम आर्टिफिशियल ग्रास पर खेलते हैं और अगर आपने अपने शूज़ सही से नहीं चुने तो आपके शूज़ जल्दी इसमें घिस जाते हैं। तो दोस्तों, नेचुरल ग्रास और आर्टिफिशियल ग्रास के बाद बारी आती है हाइब्रिड ग्रास की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हाइब्रिड ग्रास बेसिकली दोनों का एक मिक्सचर आप कह सकते हैं, जहां पर नेचुरल ग्रास भी होती है और आर्टिफिशियल ग्रास भी होती है। यहाँ पर इसको एक प्रोपोर्शन में उगाया जाता है और ये फील्ड दोनों का ही फील देती है। नेचुरल ग्रास की आपको मूवमेंट मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, और हाइब्रिड ग्रास की आपको ड्यूरेबिलिटी मिलती है। बट हाँ, इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है और इसके लिए भी एक डिफरेंट टाइप के शूज़ स्पेशली इस फील्ड पे खेलने के लिए बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब जबकि आपने इन ग्राउंड्स के बारे में समझ लिया, ये ग्राउंड्स कैसे कैसे होते हैं और इनकी क्या खासियत और क्या कमियां हैं, तो चलिए अब जानते हैं इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे किस तरह के शूज़ और क्यों यूज़ किए जाते हैं, ताकि हम शूज़ लेने में गलती ना करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले FG क्लिट्स की। दोस्तों, अक्सर शूज़ ऑर्डर करते वक्त या जब आप उसे ऑनलाइन करते हैं या दुकान पे खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा शूज़ पर FG लिखा होता है। इस FG का मतलब होता है फर्म ग्राउंड। इसका मतलब है ये शूज़ आप नेचुरल ग्रास पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक फर्म ग्राउंड कहलाता है। इस शूज़ की खासियत ये है कि ये आपको ग्राउंड पर एक बेहतरीन स्टेबिलिटी एंड एक एक्सीलेंट ट्रैक्शन देता है। एमेच्योर से लेकर के प्रोफेशनल फुटबॉलर तक FG बूट्स का ही यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें FG क्लिट्स की लंबाई की तो ये कंपेयर टू AG क्लिट्स थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसकी शेप जो है वो ब्लेड के टाइप में होती है, इसलिए इसे ब्लेड स्टड्स भी या ब्लेड क्लिट्स भी कहा जाता है। ये आपको नेचुरल ग्रास पर एक एफिशिएंट मूवमेंट देता है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं AG बूट्स को, यानी कि आर्टिफिशियल ग्रास बूट्स को। दोस्तों, आर्टिफिशियल ग्रास बूट्स बेसिकली आर्टिफिशियल ग्रास पर खेलने के लिए बने होते हैं। इनके स्टड्स मोस्टली रबराइज होते हैं। ये कंपेयर टू FG क्लिट्स थोड़े से छोटे होते हैं। जब आप आर्टिफिशियल ग्रास पर खेलते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है और अगर आप इस पर FG बूट्स को यूज़ करेंगे तो उसमें अब्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके साथ ही ये काफ़ी इंजरी प्रोन हो जाता है, क्योंकि आपके जो ब्लेड्स होते हैं, जो आपके लंबे ब्लेड्स हैं FG बूट्स के, वो आर्टिफिशियल ग्रास पर ज़्यादा अंदर तक जाते हैं। जब आप आगे थर्स्ट डालते हैं, आगे मूवमेंट का, वो आपको कुछ हद तक रोकते हैं, जिससे कि आप ऑब्वियसली इंजरी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने शूज़ खरीदते हुए देखा होगा कि कई बूट्स पर SG लिखा होता है। इस SG का मतलब है सॉफ्ट ग्राउंड।
अब आप सोचेंगे कि नेचुरल ग्राउंड और आर्टिफिशियल ग्राउंड के बीच में ये सॉफ्ट ग्राउंड कहाँ से आ गया। तो दोस्तों ये सॉफ्ट ग्राउंड कुछ और नहीं है, बल्कि आपने नोटिस किया होगा जब हम ऐसे ग्राउंड्स पर खेलते हैं जहाँ पर मड होता है या फिर जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है जिसकी वजह से मिट्टी में काफ़ी नमी होती है, तो ऐसे ग्राउंड को हम सॉफ्ट ग्राउंड कहते हैं। और इन ग्राउंड्स के लिए हमारे जो क्लिट्स होते हैं वो नॉर्मली मेटेलिक होते हैं, वो ज़्यादा शार्पर होते हैं, जिससे कि जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो आपके स्लिप होने के चांस काफ़ी रिड्यूस हो जाएं और आपको इंजरी ना हो। दोस्तों अब जबकि आपने FG बूट्स, AG बूट्स एंड SG बूट्स को समझ लिया, तो अब हम बात करेंगे MG बूट्स की। तो आखिर ये MG बूट्स होते क्या हैं? बेसिकली MG बूट्स का मतलब है मल्टी ग्राउंड बूट्स। दोस्तों अगर आप उनमें से हैं जो कभी नेचुरल ग्राउंड और कभी आर्टिफिशियल ग्राउंड पर स्विच करते हैं या दोनों जगह पर खेलते हैं, तो ये बूट्स आपके लिए हैं। बेसिकली मल्टी ग्राउंड बूट्स में नेचुरल ग्राउंड यानी कि आपका फर्म ग्राउंड बूट्स एंड आर्टिफिशियल ग्राउंड यानी कि AG बूट्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके जो ब्लेड्स होते हैं इनमें ब्लेड्स एंड आपके राउंड स्टड्स जो कि आर्टिफिशियल ग्राउंड पर खेले जाते हैं और ब्लेड्स शेप स्टड्स जो कि आपके FG ग्राउंड पर खेले जाते हैं, दोनों को ही एक ऐसे कॉम्बिनेशन में तैयार किया जाता है कि ये आपको दोनों ही सरफेस पर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे। दोस्तों IN इंडोर या टर्फ शूज, बेसिकली ये शूज़ होते हैं आपके ऐसे ग्राउंड पर खेलने के लिए जो हार्ड सरफेस के बने होते हैं। जैसे कि आप फुटसल में खेलते हैं तो वहाँ पर आपको एक हार्ड वुडन बोर्ड पर आपको खेलना होता है। ऐसी सरफेस पे खेलने के लिए जो शूज डिज़ाइन किए जाते हैं उन्हें इंडोर शूज़ कहा जाता है। इन शूज़ पर ना ही स्टड्स होते हैं और ना ही ब्लेड्स, बल्कि इन पर होते हैं कुछ नब पैटर्न्स। ये ऐसे पैटर्न होते हैं जो कि ग्राउंड पर स्ट्रेचेस नहीं बनाते। तो दोस्तों चाहे आप नेचुरल ग्रास पर खेलते हो, चाहे आप आर्टिफिशियल ग्रास पर खेलते हो या फिर आप हाइब्रिड टर्फ पर खेलते हो, एक सही शूज़ का चुनाव करना अपने सरफेस के अकॉर्डिंग आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये ना सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है बल्कि आपके इंजरी के चांसेस को भी कम करता है और आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। तो अगली बार जब भी आप दुकान पर जाएं या ऑनलाइन ऑर्डर करें तो आप इस बात को दिमाग में ज़रूर रखें कि आपका सरफेस कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से शूज़ खरीदने हैं। दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, हमें कमेंट करना ना भूलें। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फुटबॉल खेलते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।